बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी, इंश्योरेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में है, ऑडिट फी प्रॉफिट एंड लॉस में है, रिपेयर एंड रिन्यूअल प्रॉफिट एंड लॉस में है, मैनेजर की कमीशन है 12,000 रुपये। इसकी एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट के साथ ही आपको वर्किंग बता दूँगा। एडजस्टमेंट में उसने बताया है कि मैनेजर की कमीशन है 15%, तो 15% कमीशन लेंगे, उसका उसमें से 12,000 माइनस करेंगे, जो बच जाएगी वह कमीशन आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इसकी वर्किंग साथ मैं जब सोल्यूशन करूँगा तो बता दूंगा साथ साथ आपको। देन हमारे पास है जी रेंट एंड रेट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे एसेट्स है, मशीनरी हमारे एसेट्स है, मोटर व्हीकल एसेट्स है, इसके अलावा फर्नीचर भी हमारे एसेट्स है। देन डेटर हमारे एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट्स होता है, दोनों अमाउंट्स हमारे एसेट्स हैं। इनकम टैक्स पेड हमने कर दिया 40,000। एडजस्टमेंट भी इसकी गिवन है, मैं साथ ही दिखा देता हूँ। ये क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर की जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी वो हमारे पास थी यहाँ पे 53,000। कहता है प्रोवाइड 35,000 फॉर फर्दर टैक्सेशन, जबकि जो टैक्स लाइबिलिटी लास्ट ईयर की वो 53,000 रुपीज़ थी। इस दफ़ा 35,000 रुपीज़ टैक्सेशन इंक्रीज़ हुई है। लास्ट ईयर 53,000 थी और जो हमने पेड कर दी है वो 40,000 थी। तीन चीज़ें हैं। देन हमारे पास लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी है शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में आ जाएगी ये अमाउंट। जर्नल रिजर्व हमारे पास लाइबिलिटी है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो गिवन है ये तमाम हमारे पास लाइबिलिटी में आ जाएगी। नीचे जो गिवन है मिसलिनियस रिसीप्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगी। सेल हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, परचेज रिटर्न हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगी। एडजस्टमेंट साथ गिवन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट हमारे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। सेल 22,000 की जो शेयर रिटर्न हुई है इसको सेल के अंदर से माइनस कर देंगे, और ये जो शेयर रिटर्न हुई है इसकी कॉस्ट प्राइस थी 10,000 रुपीज़। मीन के जो हमने 22,000 का सामान बेचा था वो हमने 10,000 का परचेज किया था। तो करेंगे क्या, सेल में से 22,000 माइनस कर देंगे और कॉस्ट प्राइस को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेज आ जाएगी, देन परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। देन वेजेस आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, फ्यूल एंड पावर आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे सेल आ जाएगी, रिटर्न को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था, उसके अंदर जो कॉस्ट प्राइस थी जो शेयर रिटर्न की 10,000 वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। इनमें से इसको माइनस किया, ये अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को प्लस किया, ये वैल्यू आ जाएगी। क्रेडिट साइड को टोटल किया तो अमाउंट आती है 8,33,000, यानी कि 8,33,000 दोनों तरफ लिख देंगे। डेबिट साइड के 1 2 3 4 एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। 3,15,300 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जिसको हम मूव कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को मूव कर दिया है। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिख देंगे मिसलिनियस रिसीप्ट जो 25,000 की थी। सिर्फ ये दो चीज़ें क्रेडिट साइड पर आनी है, इन दोनों को टोटल करेंगे। अमाउंट हमारे पास आएगी 3,40,300। डेबिट साइड के एक्सपेंस की बात कीजिए तो सैलरीज हमारे पास एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, ऑडिट फी भी हमारा एक्सपेंस है, रिपेयर एंड रिन्यूअल हमारा एक्सपेंस है हमने क्वेश्चन में गिवन थे। रेंट रेट्स भी गिवन थे, डेप्रिसिएशन भी गिवन थी 85,000 से। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे 4250 से, वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कैसे निकालेंगे, इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटर क्वेश्चन में गिवन थे, उसके अंदर से लेस करेंगे शेयर रिटर्न को, देन हम माइनस करेंगे राइट ऑफ को। ये राइट ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास गिवन थे 4250 के राइट ऑफ बैड डेटर जो खत्म हो चुके हैं इसको भी माइनस करेंगे। रिमेनिंग डेटर बचेंगे 1,15,000 के, उसका 5% लेंगे। 5% लेंगे तो 5750 हमारे पास न्यू प्रोविजन आ जाएगी। इसको न्यू प्रोविजन के कॉलम में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। तो यहाँ हमने लिख दिया है न्यू प्रोविजन, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। क्रेडिट साइड पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से 4,300, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को लेस करेंगे तो 5,700 हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से यहाँ पे आ जाएगी। मैनेजर की कमीशन कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे 3,40,300 आएगा। डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इन तमाम वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी
106600। इसका 15% लेंगे तो हमारे पास मैनेजर की कमीशन आ रही है 15,990। इसमें से हमने मैनेजर को पेड कर दिया 12,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग बच जाएगा 3990। ये हमने पेड कर दी है, इतनी हमने पेड करनी है। दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कमीशन वही आ जाएगी 15,990 से। 15,990 को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखेंगे और जो 3990 है इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है मैनेजर की कमीशन। अब दोबारा 3,40,300 में से डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को 82,000 से लेके ये नीचे तक जो आएगा 15,990 तक माइनस करेंगे, अमाउंट बचेगी 90,610। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है। इस नेट प्रॉफिट को मूव कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे जो नेट प्रॉफिट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, वो आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगी 1,77,710। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिविडेंड, वो कैसे आएगा? डिविडेंड हमारे पास शेयर्स की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 8 लाख रुपीज़। क्रेडिट साइड पे सबसे पहली वैल्यू ये थी, इसका 9% लेंगे। 9% क्यों लेंगे? हमें एडजस्टमेंट नंबर 5 गिवन थी, डायरेक्टर रिकमेंडेड डिविडेंड 9% ऑन शेयर्स, तो ये 9% लेंगे, अमाउंट आ जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हमारे पास लास्ट ईयर की थी, एडजस्टमेंट में बताया था 53,000 है। हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे की है क्वेश्चन में वो 45,000 है। दिखाता हूँ आपको ये वाली अमाउंट, ये हम पे कर चुके हैं। दोनों को माइनस करेंगे, 8,000 रुपीज़ बचेगा, उसे मेन कॉलम में लिख देंगे। देन हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हमारे पास एडजस्टमेंट में आई थी 35,000, जो इस साल की थी, इसको भी अप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे। टोटल अमाउंट में से तीनों एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो अमाउंट बच जाएगी और बैलेंस होगा, जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की बात कीजिए तो पहले एसेट साइड को डिस्कस करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट्स है गिवन था, मशीनरी हमारा एसेट्स है गिवन था, मोटर व्हीकल हमारा एसेट्स है गिवन था, फर्नीचर भी एसेट्स है गिवन था, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन थे, कैश एट बैंक हमें गिवन था, कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन था, हमारा एसेट्स है। नेक्स्ट पेज पे बाकी एसेट्स को डिस्कस करते हैं। पहले लाइबिलिटीज़ को देख लेते हैं। शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस जो अप्रोप्रिएट अकाउंट से बैलेंस आया था वो यहाँ लिख देंगे। जर्नल रिजर्व हमारे पास हमारी लाइबिलिटी होती है, वो यहाँ पे लिख देंगे। देन क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, वो लिख देंगे। 35,000 से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो एडजस्टमेंट में गिवन थी वो लिखेंगे। करंट ईयर की अनक्लेम डिविडेंड हमारी लाइबिलिटी होती है, ये लिख देंगे। यहाँ पे डिविडेंड की अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन में 72,000 रुपीज़ थे, ये 72,000 रुपीज़ हमारे पास लाइबिलिटी में आ जाएगा। देन हम ये डिविडेंड की अमाउंट कैसे निकाली थी? जो अप्रोप्रिएट अकाउंट में हमने 9% लिया था एडजस्टमेंट वाला, वो यानी कि ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये जो हमने 9% लिया था ये डिविडेंड की अमाउंट है, जो कि हमने अप्रोप्रिएट अकाउंट में वर्किंग भी की थी। तो ये लिख देंगे 72,000 से। आउटस्टैंडिंग कमीशन जो मैनेजर को हमने देनी थी 3,990, ये वो अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे बाकी वर्किंग एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की वो देख लेते हैं। तो हमारे पास डेटर हमारे एसेट्स थे वो लिख देंगे, से रिटर्न को माइनस कर देंगे, देन माइनस करेंगे बैड डेट्स को जो राइट ऑफ हुए थे, देन माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन को, तो हमारे पास बाकी अमाउंट आ जाएगी 109,250। एसेट साइड को टोटल करेंगे तो 12,73,500 आएगा। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आ जाएगा और टैक्स पेएबल। पिछले साल की लाइबिलिटी थी हमारे पास 53,000 और क्वेश्चन में हमने इनकम टैक्स पे किया था 40,000। रिमेनिंग 13,000 रुपये हमने पे करना है। 13,000 वो हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी साइड को टोटल करेंगे तो 12,73,500 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।